आज हम एक ऐसी समस्या पर बात करने वाले हैं जो प्री डायबिटीज के मरीजों को सबसे ज्यादा परेशान करती है और वो समस्या है अचानक से आने वाली कमजोरी जो आपको बिना किसी वजह के कमजोर कर देती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कमजोरी तो सिर्फ तब आती है जब शुगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन सच ये है कि प्री डायबिटीज में शुगर बढ़ने की वजह से भी आपको अचानक कमजोरी महसूस हो सकती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों प्री डायबिटीज में अचानक कमजोरी आती है और इस कमजोरी से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहली बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये है कि जब आपको प्री डायबिटीज होती है तो आपका शरीर खाने से मिली चीनी को ठीक से एनर्जी में नहीं बदल पाता और यही कमजोरी की सबसे बड़ी वजह है। दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर में ग्लूकोज नाम का पदार्थ बनता है जो आपको ऊर्जा देता है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये ग्लूकोज आपकी कोशिकाओं तक सही से नहीं पहुंच पाता और जब कोशिकाओं तक ऊर्जा नहीं पहुंचती तो आपका शरीर कमजोरी महसूस करने लगता है, भले ही आपने अच्छा खाना खाया हो। और ये एक बहुत आम समस्या है। अब सवाल ये उठता है कि प्री डायबिटीज में ये कमजोरी अचानक क्यों आती है, क्या ये धीरे धीरे नहीं आ सकती? तो इसका जवाब है कि ये आपके शुगर लेवल में होने वाले उतार चढ़ाव की वजह से होता है। जब आपका ब्लड शुगर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका शरीर उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा इंसुलिन रिलीज करता है और फिर ये इंसुलिन शुगर को बहुत तेजी से नीचे गिरा देता है। इस तेजी से होने वाले गिरावट को शुगर क्रैश कहा जाता है और जब शुगर अचानक गिरता है तो आपको कमजोरी, चक्कर, पसीना और घबराहट जैसी चीजें महसूस होने लगती हैं और ये बहुत अजीब लगता है। वहीं दूसरी तरफ कभी कभी आपका ब्लड शुगर बहुत देर तक हाई रहता है और इस स्थिति में आपका शरीर तरल पदार्थ को खोना शुरू कर देता है जिससे आपको निर्जलीकरण होता है और इससे भी बहुत कमजोरी आती है। तो असल में प्री डायबिटीज में अचानक कमजोरी आने के दो मुख्य कारण हैं। पहला, शुगर का अचानक बहुत नीचे गिरना और दूसरा, शुगर का बहुत देर तक हाई बने रहना। आपको शायद हैरानी होगी कि कई बार खाली पेट रहने से भी प्री डायबिटीज में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि जब आप लंबे समय तक कुछ नहीं खाते तो आपका शुगर नीचे चला जाता है और आपको कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा प्री डायबिटीज का सीधा संबंध आपके स्ट्रेस हार्मोन से भी होता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका शरीर ज्यादा इंसुलिन बनाता है और शुगर अचानक गिर सकता है जिससे कमजोरी आती है। कम नींद लेने या देर रात तक जागने की आदत भी प्री डायबिटीज के मरीजों में अचानक कमजोरी की बड़ी वजह होती है, क्योंकि इससे आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है और शुगर अस्थिर हो जाता है। अब सवाल है कि अगर आपको प्री डायबिटीज में अचानक कमजोरी महसूस हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो पहला काम है तुरंत अपना ब्लड शुगर चेक करना, ताकि पता चले कि आपका शुगर ज्यादा है या कम है। अगर आपका शुगर कम है और 70 से नीचे है तो आपको तुरंत कुछ मीठा खाना चाहिए, जैसे 1 चम्मच चीनी, ग्लूकोज की गोली या 1 गिलास फलों का रस, ताकि आपका शुगर वापस नॉर्मल हो सके। लेकिन अगर आपका शुगर ज्यादा है और 180 से ऊपर है तो आपको मीठी चीजों से बचना चाहिए और इसके बजाय खूब सारा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी आपके शरीर से अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने में मदद करता है। आपको ये भी याद रखना चाहिए कि अगर आपको बार बार अचानक कमजोरी आ रही है तो ये कोई सामान्य बात नहीं है और आपको बिना देर किए डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं कि आप अपनी दिनचर्या में क्या बदलाव लाएं ताकि प्री डायबिटीज में अचानक होने वाली इस कमजोरी से आप बच सकें और हमेशा एनर्जेटिक महसूस कर सकें। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने खाने को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना, यानी दिन में 3 बड़ी मील की जगह 5-6 छोटी मील लेना, ताकि आपका शुगर एक समान बना रहे। जब आप थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाते हैं तो आपका शुगर न तो बहुत ज्यादा बढ़ता है और न ही बहुत ज्यादा गिरता है और इससे आपको अचानक कमजोरी आने की संभावना काफी कम हो जाती है। आपको अपनी हर मील में प्रोटीन, हेल्दी फैट और कार्बोहाइड्रेट का सही संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि जब तीनों चीजें साथ में होती हैं तो शुगर धीरे धीरे बढ़ता है और लंबे समय तक स्थिर रहता है। उदाहरण के लिए आप दिन की शुरुआत अंडे, ओट्स और फलों से कर सकते हैं, दिन में दही और मेवे खा सकते हैं और रात में दाल, सब्जी और चपाती जैसी चीजें खा सकते हैं। मीठी और प्रोसेस्ड चीजों से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि ये आपके शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं और फिर शरीर जब इसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो शुगर बहुत गिर जाता है और आपको कमजोरी आती है। दूसरा बहुत बड़ा कदम है रोजाना नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से एक्टिव रहते हैं तो आपका शरीर इंसुलिन का सही से इस्तेमाल करता है और आपका शुगर कंट्रोल में रहता है। कोशिश करें कि हर दिन 30 से 40 मिनट पैदल चलें या हल्की कसरत करें और ध्यान रखें कि एक्सरसाइज करने के बाद आप थोड़ा कुछ खा लें ताकि आपका शुगर नीचे न गिरे और आपको कमजोरी
कमजोरी ना आए। तीसरा बहुत जरूरी है हाइड्रेटेड रहना, क्योंकि पानी की कमी से आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित हो जाते हैं और इससे भी अचानक कमजोरी आ सकती है। इसीलिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी जरूर पिएं। चौथा कदम है अपनी नींद का ख्याल रखना, क्योंकि जब आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपके शरीर का सारा सिस्टम सही से काम करता है और शुगर भी कंट्रोल में रहता है, जिससे कमजोरी नहीं आती। कोशिश करें कि रात 10 से 11 बजे तक सो जाएं और कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद जरूर लें, क्योंकि नींद की कमी आपके हार्मोन को गड़बड़ा देती है और कमजोरी का कारण बन सकती है। पांचवा कदम है स्ट्रेस को कंट्रोल करना, क्योंकि तनाव में आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का हार्मोन बनाता है जो आपके शुगर को बढ़ाता है और फिर जब ये अचानक गिरता है तो कमजोरी आती है। आप स्ट्रेस कम करने के लिए रोजाना 10 मिनट मेडिटेशन कर सकते हैं, गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपनी कोई पसंदीदा हॉबी के लिए समय निकाल सकते हैं। छठा और बहुत जरूरी कदम है अपनी दवाइयों को समय पर और सही तरीके से लेना, क्योंकि अगर आप दवाई छोड़ते हैं या समय पर नहीं लेते तो आपका शुगर अस्थिर हो सकता है और कमजोरी आ सकती है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप लंबी यात्रा पर जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं तो अपने साथ कुछ हेल्दी स्नैक्स जरूर रखें, ताकि अगर आपको अचानक कमजोरी महसूस हो तो आप कुछ खा सकें। भुने हुए चने, मखाने, फल या एक छोटा सा पावर बार आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि ये आपके शुगर को तुरंत बैलेंस कर सकते हैं और कमजोरी से बचा सकते हैं। अगर आपको अक्सर सुबह के समय कमजोरी महसूस होती है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि रात में आपका शुगर बहुत गिर गया था। इसीलिए सोने से पहले हल्का कुछ खाना बहुत फायदेमंद होता है। सोने से पहले 1 गिलास दूध या कुछ मेवे खाने से आपका शुगर पूरी रात स्थिर रहता है और सुबह आपको कमजोरी नहीं होती। इसीलिए इस छोटी सी आदत को अपनाएं। ये भी ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा कैफीन यानी चाय कॉफी पीने से भी प्री डायबिटीज में कमजोरी आ सकती है, क्योंकि कैफीन आपके शुगर को प्रभावित करता है और अस्थिर बना सकता है। अगर आपको बिना किसी वजह के बहुत ज्यादा कमजोरी आ रही है और साथ में बहुत ज्यादा प्यास या बार बार पेशाब आ रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि आपका प्री डायबिटीज में बदल रहा है। इसीलिए तुरंत डॉक्टर से मिलें। कई बार लोग कमजोरी को सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्री डायबिटीज में बार बार आने वाली कमजोरी कहीं ना कहीं आपके खराब होते शुगर कंट्रोल का संकेत होती है। इसलिए अगर आपको कमजोरी आती है तो कृपया इसे हल्के में न लें और तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि जितनी जल्दी आप अपनी दवा या डाइट में बदलाव करेंगे आपको उतनी ही जल्दी राहत मिलेगी। याद रखिए, प्री डायबिटीज में कमजोरी कोई सजा नहीं है, बल्कि आपके शरीर का एक इशारा है कि आपको अपनी सेहत पर ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए इस इशारे को गंभीरता से लीजिए। आप भी अगर आज से अपनी जीवन शैली में ये छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो न सिर्फ आपकी कमजोरी दूर होगी, बल्कि आपके प्री डायबिटीज को भी रिवर्स करने में आपको बहुत मदद मिलेगी।